देखिए, सिपाही भर्ती पेपर लीक मामला जो है बीते दिनों काफी ज्यादा तूल पकड़ा था। इसी बीच जिस तरीके से कल से परीक्षा की शुरुआत हुई, अब जाकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। 40 मुन्ना भाइयों को बिहार के अनेक जगहों से पकड़ा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता सौरभ है। लगातार अभ्यर्थियों के आवाज को बुलंद करते रहते हैं। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको अभिषेक जी। कुछ सवाल है आपसे। जिस तरीके से सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर परीक्षाएं ली जा रही थी, ऐसे में 40 मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया है और कई सारे अब जाकर सवाल उठने लगे हैं। कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? देखिए, अब बहुत बड़ा प्रश्न है ये जो परीक्षाएं पिछले साल जो आयोजित हुई थी, जिसका पेपर लीक हो गया था और लगातार हम लोग मांग कर रहे थे कि परीक्षाएं जो है वो जल्द से जल्द आयोजित हो। लेकिन उस समय जो चीजें थी, जो राज्य के पूर्व डीजीपी और उस समय तत्कालीन केंद्रीय चयन पर्षद पुलिस सिपाही भर्ती जो है उसके अध्यक्ष, तो पूरा आरोप सिद्ध हुआ था उन पर कि 10,000 पदों को जो है उन्होंने बेचने का काम किया है और आर्थिक अपराध इकाई टीम जो है वो रिपोर्ट सौंपी थी बिहार सरकार को। परंतु हुआ क्या, हम लोग लगातार कह रहे थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए, जांच को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, परंतु उनको ऊर्जा विभाग में एडवाइजरी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। तो अब जो बातें ये है कि सॉल्वर गैंग हो या शिक्षा माफिया हो या कौन कौन सरगना है जो पेपर लीक कराता है, तो अभी तो एंटी पेपर लीक भी कानून पारित हुआ है देश में। पहले देश में हुआ, फिर बिहार में भी लागू हुआ, 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। लेकिन यहाँ रुकने का कहाँ नाम ले रहा है। आप समझिए ना कि 17 लाख परीक्षार्थी जो है 6 डेट में परीक्षा आयोजित होगी। कल से शुरू हुआ है 7 तारीख से और 28 तारीख तक लास्ट परीक्षाएं होंगी। हम लोग ये मान के चले थे कि अब पेपर लीक तो नहीं, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन अब समझिए ना कि परीक्षा के पहले दिन ही 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई। पटना से लेकर सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से लेकर और लखीसराय और जहानाबाद और सब जगहों से, खगड़िया से लेकर भागलपुर, सब जगह जो है सक्रिय है सरगना, सॉल्वर गैंग हो, शिक्षा माफिया हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के लोग हो। और एक बात आपको बता दे अभिषेक जी, आपके चैनल के माध्यम से, कि कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम आता है सामने। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, या कुछ दिक्कत है तो ये शिक्षक माफिया या शिक्षक जो है जो पढ़ाते हैं, सॉल्वर गैंग की बात होती है, वो शिक्षक कोचिंग इंस्टीट्यूट पर 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात सामने आ रही है। अब कौन है ये आर्थिक अपराध इकाई, एसआईटी का टीम गठन हुआ है, क्या है, लेकिन पेपर लीक क्यों नहीं रुक रहा है, इसके पीछे जो कारण है, क्योंकि जो शिक्षा माफिया है, जो सरगना है, उनकी पहुंच आयोग तक, संस्थान तक, जो परीक्षा एजेंसी है उन तक है, और सारी व्यवस्था जो है उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो कहां से पेपर लीक होगा? कोई पेपर लीक नहीं। देश के सब राज्यों में पेपर लीक हो गया है। सेट हो, गेट हो, नेट हो, जेआरएफ हो, नीट हो, एनटीए हो। रोकना चाहेंगे आपको, जो अधिकारी हैं जो सिपाही भर्ती को देखते हुए अपना काम कर रहे हैं, जिन अधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया, उनके द्वारा कहा जा रहा है पारदर्शिता के साथ ही परीक्षा हुई है। तो ऐसे में जिस तरीके से सॉल्वर गैंग के लोग पकड़ा रहे हैं, जिस तरीके से मुन्ना भाइयों को पकड़ा जा रहा है, तो ऐसे में पारदर्शिता की बात जो कर रहे हैं अधिकारी, वो झूठ है। परीक्षा होता है जब तो हम लोग का दिमाग चौकना सोच के जाते हैं कि शायद पेपर लीक ना हो जाए, और पेपर लीक होता भी है, लीक हुआ है। इसके पहले देख लीजिए ना, टीआरई 3 का भी पेपर लीक हुआ था, मानने को तैयार नहीं थे। टीआरई 2 में भी इस तरह की चीजें सामने आई थी। पेपर लीक नहीं, अभी तो सिपाही भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, अब देखिए ना नीट का भी पेपर लीक हो गया। कोई आप समझिए ना कि पिछले अगर 4 साल का परीक्षा का डाटा लीजिएगा तो 41 से ज्यादा पेपर पूरे देश के पेपर लीक है, और कोई आयोग मानने को तैयार नहीं है। तो सिपाही भर्ती कहाँ है? इसके सिंगल तो पहले ही कह रहे थे, जो तत्कालीन पूर्व चेयरमैन थे, कि कहाँ कोई है, 10-20 प्रश्न आगे से पीछे से मिला है, वो हो सके वो याद करके आए हो। अरे भाई, पहले ही आपने क्वेश्चन उन लोगों के पास दे गया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ठेका दिया गया। इसके सिंगल ये बताने का काम करे। और आज कई अखबारों में छपी है खबरें कि पेपर लीक के संदर्भ में फिर पूर्व चेयरमैन इसके सिंगल, उनसे पूछताछ की जानी बाकी है, फिर से पूछताछ होगी। तो जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। इसके सिंगल को, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी वही है सरगना, जो आज का चेयरमैन था, विभाग का सदस्य हो या अधिकारी हो, सब लोगों की सांठ-गांठ है। बड़े पैमाने पर धन की, पैसे की उगाही होती है, और पेपर लीक और सरगना फल फूल रहे हैं। इसको रोकने की जरूरत है। एंटी पेपर लीक कानून भले ही बना है, लेकिन एकाएक खत्म नहीं होगा, धीरे धीरे मामला खत्म होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कमी जरूर आएगी, परंतु कैसे रोका जाएगा? एजेंसी विफल है, सरकार विफल है। मुझे लगता है कि इस पर कठोर कार्रवाई के लिए ही एंटी पेपर लीक कानून बना है। अब थोड़ा इंतजार करना है कि क्या होगा, लेकिन अभी पेपर लीक पर सरकार की गंभीरता इस बात की तरफ इशारा जरूर करती है।
सर अब मांग क्या करेंगे आप? जिस तरीके से खबरें आ रही है मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया है, किस तरीके की मांग करेंगे? देखिए, पहली बात कि पेपर लीक पर कई जब एग्जामिनेशन होती है तो कई व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टाग्राम ग्रुप और कई ऐसी चीजें हैं जो सक्रिय हो जाती है। तो जी। मुझे लगता है कि आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है, पेपर परीक्षा के पहले लीक हुआ है या सॉल्वर गैंग की गिरफ्तारी कैसे हुई है। 40 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए परीक्षा के पहले ही दिन, अभी 5 दिन परीक्षा बाकी है। 17 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं, लगभग 30,000 के आसपास पद हैं। समझ लीजिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं बनी है। पेपर लीक पर क्या सरकार गंभीर है? पेपर लीक कानून कानून बनाने से नहीं होगा, आपको अक्षरता उसका पालन करना होगा, एजेंसी को तय करना होगा। अब बताइए ना कि अब दूध का रखवाली जो है बिल्ली को देखते बैठे हैं, सरगना जी। वही है जो आयोग का अध्यक्ष सदस्य है। अब बीपीएससी टीआरडी 3 का पेपर लीक कहां से हो गया? बीपीएससी के अंदर से हुआ। जांच बीपीएससी के अधिकारियों पर होनी चाहिए थी, परंतु कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि सब एजेंसी हाथ खड़ी कर देती है, आर्थिक अपराध इकाई बेहतर काम करती है, परंतु कहीं ना कहीं उन्हें भी रोका जाता है। तो मुझे लगता है खुली छूट मिलनी चाहिए और एसके सिंघल को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग हम करते हैं। तभी इस तरह की चीजें, क्योंकि पूरा जो पुख्ता सबूत है एसके सिंघल के खिलाफ है कि आपके रहते हुए पेपर लीक हुआ, बैकलेटेड कंपनी को ठेका दिया गया। तो सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड में उनकी मुख्य भूमिका है, तभी ये जांच। नहीं तो अंततः क्या होगा? परीक्षाएं होंगी, पेपर लीक होगा, फिर रद्द होगी, फिर पेपर लीक होगा। लगातार परीक्षा रद्द हो रहा, पेपर लीक हो रहा है। इस पर संज्ञान लेने की जरूरत है। और सिपाही भर्ती बहुत बड़ी परीक्षा थी, पिछले साल ही पेपर लीक हुआ था। मुझे लगता है कि सब मामलों पर की जरूरत है। देखिए, जांच की मांग कर रहे हैं छात्र सौरभ, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पूर्व डीजीपी बिहार का रहे उसके सिंगल पर कार्रवाई करनी चाहिए आयोग को, और ऐसे में कहीं ना कहीं जांच के साथ उनके पर कार्रवाई हो। पेपर लीक का मामला लगातार बिहार में सामने निकल के आता है, ऐसे में आयोग जो है हाथ खड़ा कर देता है और कहीं ना कहीं आर्थिक अपराध इकाई को रोकने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। ऐसे में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले को देखते हुए जांच की जरूरत है और जांच के साथ कार्रवाई की जरूरत है, और एक ऐसा कानून बनाने की जरूरत है आगे आने वाले दिनों में कोई इस पेपर लीक को देखते हुए कहीं ना कहीं लीक करने की कोशिश ना करे, अभ्यर्थियों के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। ऐसे में छात्र नेता सौरभ की आपने तमाम प्रतिक्रियाएं सुनी है, क्या कुछ कहते हैं। पहला दिन कल परीक्षा का था और ऐसे में इसको देखते हुए 40 मुन्ना भाइयों को पकड़ा गया है, सॉल्वर गैंग के तमाम लोगों को पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है कि क्या सच में पेपर लीक हुआ है। फिलहाल एमबीसी 24 पुष्टि नहीं करता है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जांचें जारी है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा, क्या पेपर लीक हुआ है या फिर ऐसे